किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो सीधी बिजाई करने वाले किसान भाइयों के मन में जो सवाल उठते हैं उन सभी सवालों का हल आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे धान की सीधी बिजाई आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं, कौन सा तरीका सीधी बिजाई के लिए सबसे अच्छा है, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, बीज उपचार करने के लिए हमें क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, सही बीज उपचारित करने के लिए हम कैसे प्रक्रिया को कर सकते हैं, धान की सीधी बिजाई करने में जो खरपतवार उगने की समस्या आती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, सीधी बिजाई करने में जो सीड्स की आवश्यकता होती है वो कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, खासतौर से बासमती धान की कौन कौन सी किस्मों की हम सीधी बिजाई कर सकते हैं, ये टोटल जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जो जानकारी है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने दिया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी सवालों का हल आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना अगर आप धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं। किसान भाई नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूं धान की सीधी बिजाई के ऊपर चर्चा करने के लिए। 3 प्रमुख फायदे हैं जैसा कि आप जानते हैं धान की सीधी बिजाई के। पहला पानी की बचत, दूसरा श्रम की बचत और तीसरा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। जो प्रमुख किस्में हैं, अगर हम बासमती धान की बात करें तो उसमें कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 शामिल हैं। ये किस्में करीब 120 से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्यम अवस्था की किस्में हैं, जैसे 140 दिन के अंदर पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 शामिल हैं। इसके अलावे जो लंबी अवधि की किस्में हैं जो कि 155-160 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं, उसमें पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1886 शामिल हैं। आप जानते हैं पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोधी किस्में हैं। ये सभी किस्में धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। बहुत सारे किसान भाई 1509 और 1121 को लंबे समय से धान की सीधी बिजाई में प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात आती है बीज की क्या मात्रा हम प्रयोग करेंगे। तो ड्रिल के द्वारा जो जीरी बिजाई के लिए ड्रिल बना है या लकी ड्रिल है, इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। बीज का उपचार, अगर आपने बीज अपना प्रयोग करना है तो 10% नमक के घोल में बीज को डुबो करके रखिए। पहले घोल बना लीजिए, इसमें 1 किलोग्राम नमक 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज डाल करके थोड़ी देर एक डंडे से हिलाइए। जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के बीज ऊपर तैरते हैं। हल्के बीजों को निकालकर बाहर फेंक दीजिए और जो बैठे हुए बीज हैं उनको निकालकर पानी से 3-4 बार अच्छी तरह से धो दीजिए ताकि नमक का प्रभाव समाप्त हो जाए। और इसके बाद इन बीजों का उपचार, जो 2 दवाएं हैं विशेष रूप से, स्टेप्टोसाइक्लिन जिसकी 2 ग्राम मात्रा और बावेस्टिन जिसकी 20 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके, और ये 8 किलो बीज जो छटा हुआ बीज है नमक के पानी के घोल से, उसको इस घोल में डुबो कर 24 घंटे रखिए। 24 घंटे के बाद बीज को बाहर निकालिए और उसको छाये में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब ये बीज बुआई के लिए तैयार है। इसके पहले आपको खेत की तैयारी कर लेनी होगी और हम धान की सीधी बिजाई 2 प्रमुख तरीकों से करते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहला तर बतर विधि, जिसमें कि गेहूं की कटाई के बाद धान जो खेत है उसकी हम अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसको लेजर से लेवलिंग करते हैं, फिर खेत में हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद जब खेत में बत्तर आ जाता है तो उसकी हम जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद 2-3 बार जुताई करने के बाद उसको हम लेजर से फिर लेवलिंग कर देते हैं, पाटा चला देते हैं ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से दब जाए, सॉलिड हो जाए। ऐसा करने से जो नमी है लंबे समय तक बनी रहती है, नमी उड़ती नहीं है। अब ये खेत आपके लिए बिजाई के लिए तैयार है। इसमें जो जीरी का ड्रिल है बिजाई का या लकी ड्रिल है, उसमें दवा की छिड़कने की व्यवस्था भी होती है, खरपतवार नाशी दवा की छिड़कने की। इन किसी भी ड्रिल्स के द्वारा आप बिजाई करिए। बिजाई में जो है कतार से कतार की दूरी करीब 8 से 9 इंच के आसपास होती है और इस विधि में बीज की गहराई हम तकरीबन 1.5 इंच के आसपास रखते हैं। बिजाई करने के बाद फिर उसको हम हल्का पाटा लगा देते हैं और करीब
1 हफ्ते का समय लगता है, 7 से 8 दिन के अंदर अंकुरण हो जाता है। अभी आप जैसा कि खेत में पिक्चर जो आ रही है उसमें आप देख पा रहे हो कि बीज अंकुरित हो चुका है सीधी बिजाई करने के बाद। दूसरा तरीका जो हम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं उसमें गेहूं की कटाई के बाद, खेत की जुताई करने के बाद लेजर चलाते हैं, और लेजर चलाने के बाद पहले हम ड्रिल से धान की बिजाई कर देते हैं, और बिजाई करने के बाद फिर हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद उसमें अंकुरण जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि बीज की गहराई हम थोड़ी कम रखते हैं, करीब आधा पौना इंच के आसपास रखते हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी लगाते हैं ज्यादा नीचे ज्यादा बीज होगा तो उसके अंकुरण में कई बार दिक्कत आती है, और बीज बहुत नीचे दब गया तो सड़ भी सकता है। तो इसको हम हल्का ऊपर बीज रखते हैं, उसमें अंकुरण बहुत अच्छी तरह से होता है। इसका भी आप जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, बुआई करने के बाद खेत में पानी लगाया जा रहा है और इसमें अंकुरण थोड़ा और जल्दी हो जाता है। 4 दिन 5 दिन के अंदर अंकुरण अच्छी तरह से हो जाता है। और दोनों ही तरीकों में जब हम धान की बिजाई कर लेते हैं, तो जब तरबतर विधि से बिजाई करते हैं तो उसमें बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन नामक दवा आती है। अगर लकी ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था होती है कि साथ के साथ छिड़काव कर सकें। इसके लिए 1200 से लेकर के 1500 मिलीलीटर दवा आप 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का काम करता है। जो खरपतवार निकलते हैं वो सब नहीं निकल पाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से जो हम अगर पानी बुआई के बाद लगाते हैं तो उसमें जब ही अगले दिन या 1-2 दिन बाद खेत में चलने लायक हो जाता है, उस समय हमको पेंडिमिथिलिन दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको कि दोनों विधियों में क्या विशेष अंतर है। अगर हम तरबतर विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब हम पानी लगाते हैं और उसके तुरंत बाद अंकुरण खरपतवार का हो जाता है और जुताई करने के साथ साथ वो खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। एक और इसका फायदा होता है कि अगर धान की जो पुरानी पिछले साल जो किस्म खेत के अंदर लगाई गई है उसके बीज अगर खेत में रह जाते हैं तो वो भी पहली बार पानी लगाने के साथ ही बीज जम जाते हैं, और जब जुताई करते हैं तो वो सब पौधे मर जाते हैं, जिससे जो आप नई किस्म की बिजाई कर रहे हैं उसकी शुद्धता बनी रहती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में पिछली बार धान की वही किस्म लगाई गई थी और उसी किस्म को दूसरी बार भी आप लगा रहे हैं, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किस्म आप बदल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब हम बिजाई के तुरंत बाद पानी लगाते हैं तो उस तरीके में खरपतवार की समस्या थोड़ा ज्यादा आती है और उसको हमको अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। जब पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करते हैं, इससे काफी खरपतवार का शुरू की अवस्था में नियंत्रण होता है, और इसके बाद करीब 20 से 22 दिन बाद हम पहली बार खेत में पानी लगाते हैं, और उस पानी लगाने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाता है तो उसमें हम नामनी गोल्ड दवा का छिड़काव करते हैं, जिसमें करीब 100 मिलीलीटर मात्रा में दवा 200-250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो खरपतवार उगे होते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। ये अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम धान की सीधी बिजाई से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन उसमें कमी ला सकते हैं, और जो श्रमिकों में हमारा व्यय होता है 3 से 4 हजार रुपये प्रति एकड़, उसमें भी कमी आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की बचत होगी। धान की सीधी बिजाई करने में फसल की अवधि भी करीब 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन आमतौर पे कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है अभी आपके पास समय है, करीब 25 मई से लेकर के 10 जून तक का उपयुक्त समय होता है धान की सीधी बिजाई करने का। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, आप धान की सीधी बिजाई 10 जून तक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं जो आपके मन में सीधी बिजाई को लेकर के सवाल थे वो सभी सवालों का समाधान मिल गया होगा। यहाँ पर कुछ सवाल आपके मन में एक और होगा कि अगर हम देसी किस्मों की बुआई करें या दूसरी किस्मों की बुआई करें, बासमती की ना बुआई करें, तो हमें 1 एकड़ में सीड्स की कितनी आवश्यकता पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, जैसे आप यदि बासमती किस्मों की बुआई करते हैं तो 8 किलोग्राम
सीड्स की प्रति एकड़ जरूरत पड़ेगी। वहीं यदि आप देसी किस्मों की बुआई करते हैं तो 10 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और मोटे धान की यदि बुआई करते हैं तो 12 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी तरीके आपको सेम वही अपनाने हैं जो आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।